कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओम श्री कृष्णाय विश्वरूपाय बहुरूपाय नारायणाय अनंताय परमात्मने नमो नमः। आज का जो विषय है वो है अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी परम अक्षर ही ब्रह्म है। परम अक्षर मतलब परा सत्ता, अविनाशी सत्ता ही ब्रह्म है। ये श्लोकांश था। पूरा श्लोक भगवत गीता में इस तरह है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म युच्यते भूग भावो उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। परम अक्षर ब्रह्म है और स्वभावो अध्यात्मम उच्यते। स्वभाव माने स्वरूप, सनातन, जीवात्मा, इसी को अध्यात्म कहा जाता है। भूग भावो उद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता, यानी भूत भाव, यानी ये भौतिक संसार ये तो नष्टवान है, निरंतर इसका क्षरण होता रहता है। मैं ये कहूं अधिभूतम क्षरो भावा, भौतिक संसार का क्षरण होता रहता है। और भूत भावो उद्भव करो, यानी प्राणियों के जो भाव जो उत्पन्न होते हैं उसका त्याग माने विसर्ग, उसका त्याग करना ही कर्म कहलाता है। इसको कर्म संहिता कहते हैं। तो यहां दो बातें आती हैं। अधिभूतम क्षरो बहवा, भौतिक संसार तो इसका निरंतर क्षरण होता रहता है। तो अद्भुत आपने समझ लिया, जो नश्वर संसार है इसी को अद्भुत कहेंगे। और हिरण्य गर्भ ब्रह्मा अधिदैव कहलाते हैं। तो अधियज्ञ कौन हुआ? अधियज्ञो अधियज्ञ अहम एव अत्र। स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही देहधारियों में मतलब प्राणियों में अधियज्ञ हूं, यानी अंतर्यामी सत्ता के रूप में विद्यमान हूं। और एक श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति, यानी सभी प्राणियों में, इस देह शरीर में हृदय में ईश्वर रूप में विद्यमान है। और यहां कहते मैं अंतर्यामी रूप में प्राणियों में अधियज्ञ हूं, विद्यमान हूं। ये प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। तो यहां अधिभूत, आदिदेव, अधियज्ञ तीनों को मैंने बताया। वासुदेव श्री कृष्ण ही सभी में
सर्वव्याप्त सत्ता है। उन्होंने अपने आगे अपने श्रीमुख से कहा है, अंत काले च मामेव, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। जो प्राणी अंत काल में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्याग करते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं। अब सवाल होता है कि अंत काल में प्रभु श्री कृष्ण का, परमात्मा का नाम किन को आता है, किन के जिह्वा पर आता है? अंत काल में ये उन्हीं को जिह्वा पर आता है जो पहले से अपने जीवन काल में परमात्मा का नाम लेते हैं, उनका ध्यान करते हैं। तो अंत काल में भी परमात्मा का नाम में आएगा। फिर अगले श्लोकांश में बोलता हूं, यम यम इवापे स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम। जिस भाव से भावित होकर देहधारी अपने यानी मनुष्य प्राण त्यागता है, तो उस भाव को प्राप्त होता है। इसका आशय समझिएगा। सारे जीवन भर जिस भाव से भावित रहते हैं आप, अंत समय में परमात्मा का नाम कैसे आएगा आपको? अंत समय में वही भाव आएगा, वही विचार आएंगे, वो तृष्णा जिसमें आप डूबे हुए थे, जिसकी चाह, और ये सत्य है, जन्म है तो मृत्यु है। ये शरीर, भौतिक संसार, अभी पीछे कहा मैंने, ये नष्टवान है। यद दिष्टम तद नष्टम। जो दिख रहा है वो सब, ये भौतिक वस्तुएं नष्ट होने के लिए हैं। नित्य नूतन हो रही है सृष्टि, नव नव भवति। नष्ट भी हो रही है और नित्य नूतन भी हो रही है। तो अंतकाल में परमात्मा का नाम उसी को आता है जो पहले से परमात्मा का नाम लेते हैं, ध्यान करते हैं। तो ये कैसे आएगा? आगे अपने श्री वाणी से प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा, यानी नित्य ध्यान, ये नित्य क्रिया है। नित्य परमात्मा का नाम लेंगे, ध्यान करेंगे, अनन्य भाव से चिंतन करेंगे, योग युक्त हो जाएंगे, क्योंकि ये चेतना है परमात्मा की, ये सृष्टि की सृजन है, वो योगिक चेतना से हुई है। योगेश्वर हैं नारायण श्री कृष्ण, हम उनके अंश हैं, हम जीवात्मा हैं और वो परमात्मा है। जीवात्मा का परमात्मा से जब एक आकार होता है तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये तो नित्य ध्यान से अपने आत्मा को, अपने चित्त वृत्ति को आत्मा में जिसने लगाया, मन को जिसने निरोध कर लिया, जिसने अपने को सहज कर लिया, योगस्थ हो गए, योगस्थ होके कर्म करने लगे। और कर्म तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म क्या है? कर्म में मैंने बताया, भूत भावोद्भव करो विसर्गा। जो भाव उत्पन्न होते हैं देहधारियों में, उसका विसर्ग, उसका त्याग ही कर्म बताया है। यानी कर्म अर्थोपार्जन करने के साथ साथ अनन्य भाव से परमात्मा का चिंतन करना, नाम लेना, ध्यान करना, तो परमात्मा की प्राप्ति है। योग युक्त होना पड़ेगा। ये नित्य क्रिया है। एक दिन कर लिया और एक हफ्ता 10 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं चलेगा।
सुबह दोपहर शाम अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा तो ये परमात्मा का नाम अभी अभी आधा घंटा पहले एक साहिबान से मेरी बात हो रही थी। वो कह रहे थे मैं बहुत व्यस्त हूं, मुझे समय नहीं मिलता, मैं कब नाम लूं, कब ध्यान करूं। मैंने उनको चेताया अपनी दिनचर्या में सुधार कर लें तो परमात्मा का नाम लेना सुलभ हो जाएगा। उनका नाम लें, उन्हीं का ध्यान करना है। इसके लिए कुछ योग मुद्राएं कर लीजिएगा। समय जो निकालना चाहे निकाल ही लेता है। समय में सुधार, जब जागना होता है तब सो रहे हैं, जब सो रहे हैं, जब सोने का टाइम है तब जाग रहे हैं, मतलब उल्टा। तो ये तो बहाना हो गया, वन प्रिटेक्ट्स और दी अदर। कुछ भी आप कह लीजिएगा, समय नहीं मिलता, समय निकालेंगे तो मिलता। परमात्मा अंदर है, कहां ढूंढ रहे हैं? इदम शरीरम देव मंदिरम। हर वक्त परमात्मा हमारे साथ में है। कहते अंतर्यामी रूप में परमात्मा हमारे हृदय में विद्यमान है। वो भी बता दिया, ईश्वर सर्वभूता हृदय से तिष्ठति। सब प्राणियों में, सब मनुष्यों में, जीवों में हृदय में बैठे हुए हैं। तो परमात्मा का नाम लेंगे ना, हमको इसके लिए ध्यान, प्राणायाम करना होगा। अपने मूलाधार से लेके आज्ञा चक्र तक अपनी सांस प्रश्वास को इसी में विचरण करना होगा। डीप ब्रीदिंग इसको कहते हैं। यानी आमतौर पर जो प्राणी हैं, नाभि से लेके कंठ तक इसी में, विशुद्ध चक्र तक इसी में अपनी सांस प्रश्वास को का विचरण में रहते हैं। होना ही चाहिए कि मूल आधार से लेके अपने मेरुदंड को आपने सीधा किया और प्राणायाम करना शुरू किया। नाभि से नीचे मूल से उठाएंगे अपनी सांस को और आगे चक्र तक ले जाएंगे इसी में। तो इससे आपने जो हमारी 3 प्रधान नाड़ियां हैं, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये खुलेंगी, रस प्रवाहित होगा। जो लोग भी, जो हमारे संत, महर्षि, ऋषि, मुनिगण परमात्मा की जिन्होंने प्राप्त की, जो परम पद, अविनाशी पद प्राप्त किया है, उन्होंने ये योग मुद्राएं की, प्राणायाम किया, ध्यान किया, परमात्मा का नाम, और लंबे अरसे तक यह अभ्यास किया। कलयुग में बहुत सहज और सरल है, सब कुछ ज्ञान हमारे बुजुर्ग बारों ने, पूर्व में हमारे मुनियों, ऋषियों, महर्षियों, संत महात्माओं ने सब दिया। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से सब कुछ बता दिया। श्रीमद् भगवत गीता, उसको काव्य नहीं मानिएगा, वो तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। एक एक शब्द चैतन्य शब्द है। ये वर्ण से वर्णमाला, वर्णमाला में अक्षर होते हैं, अक्षरों से शब्द बनता है। ये शब्द ही ब्रह्म है। ये हमारी स्मृति में इसी को तो जगाना है। सारी यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जिस चेतना से ये मनुष्य शरीर बना है, हमारा शरीर बना है, हम सबका शरीर बना है, उसी चेतना का स्पंदन है सारी सृष्टि। सारी सृष्टि उसी चेतना से, उसी योगिक चेतना से प्रभु श्री कृष्ण सृष्टि का सृजन किया है और कर रहे हैं। नित्य नूतन हो रही सृष्टि। हम इस भौतिक संसार में भूले हुए, हमें जाना भी है, कुछ भी साथ लेके नहीं जाना है जा पाते। तो परमात्मा की प्राप्ति, उनका नाम, उनका ध्यान, परमात्मा का नहीं, अगर जठर में जाना है, भाव से भावित रहेंगे
तो परमात्मा का नाम अंत काल में नहीं आता, स्वभाव बन जाता है, भाव बन जाता है। इच्छाएं, तृष्णा, तो एक जठर से दूसरे जठर में आप इसमें घूमते रहते हैं। न जाने कब सदियां लग सकती हैं। आपको ये देह परमात्मा कब कृपा करेंगे कहा नहीं जा सकता। और परमात्मा का नाम लेना शुरू कर देंगे तो परमात्मा के मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। ये चेतना, चेतना न मरती है न जीती है। चेतना तो नित्य अखंड है, अविनाशी है। ये हमारे शरीर, हम एक से दूसरे में जाते रहते हैं, आते रहते हैं। तो अंत में परमात्मा का नाम आता है तो हमारे शरीर से छुटकारा मिल जाता है, तो हम परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तो जठरों में नहीं आते हैं। अगर ऐसा भाव नहीं बनेगा, भाव से भावित रहेंगे, इसी में वस्तुओं में आनंद ढूंढते रहेंगे। आनंद तो परमात्मा है, परमात्मा तो अमृत है और हम उनकी संतान हैं। तो भय किस बात का, संदेह किस बात का? क्यों डाउट करते हैं, क्यों समय नहीं निकालते, क्यों आलस्य करते हैं हम लोग? आलस्य छोड़ दें, जाग जाओ। जो जाग जाएगा वो प्राप्त कर लेगा। जीवन जीने की कला है। परमात्मा का नाम अगर लेंगे तो, ध्यान करेंगे, जीवन जीने का सलीका और जीवन में सफल होना है। ये सुख दुखों में यहां पड़े रहते हैं, और इससे जब परे परमात्मा का नित्य ध्यान करेंगे तो इससे परे निश्चय गुणोभाव, निस्तरंग, निशब्दम, तब जाके तदा दुष्टु स्वरूपे अवस्थान, तब जाके अपने स्वरूप के दर्शन हमको होंगे, परमात्मा के दर्शन होंगे, परमात्मा में प्रविष्टि होगी। तो वो तो अनन्य भाव से ही होगी। भक्त्या ज्ञातम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च। परमात्मा कितने दयालु हैं, अपने श्रीमुख से कह गए हैं, मैं भक्तों के लिए अनन्य भाव से मुझे भजता है, वो मुझे देख सकते हैं, मुझे जान सकते हैं और मुझ में प्रवेश हो सकते हैं। नित्य ध्यान करते हैं तो परमात्मा की देवी शक्तियों के हम गुण लेके नित्य आ जाते हैं। 10-15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी देह शुद्ध, शरीर बाहर से शुद्धि जितनी जरूरी, तो मन की भी उतनी शुद्धि जरूरत होती है। तो परमात्मा का नाम लेंगे, जगत हित भी करते चलना है। जगत हित, हम बहुत अन्याय करते हैं। एक जीव दूसरे जीव का बैरी है। छल कपट राग द्वेष वैर भाव ये पाल लिए हैं। तो इससे तो परमात्मा प्राप्त होने वाले नहीं है। वो तो फिर चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं है, कितने बड़े ओहदेदार है, लेकिन वो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। उसको भी एक जठर से दूसरे जठर में जाना ही पड़ेगा। ये सिद्धांत है कि परमात्मा का नाम लेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति होगी। और इससे अलग दूसरा रास्ता है, स्वभाव से भावित होंगे, भाव ऐसा बनाएंगे, कामनाओं में, वस्तुओं में, इसी में छीना झपटी, राग द्वेष छल कपट, इसमें पड़े रहेंगे तो ये रास्ता दूसरा है, चतुर्थ जठर का, एक जठर से दूसरे जठर का रास्ता है। तो आज का जो टॉपिक है अक्षरम ब्रह्म परम, यानी परम अक्षर ही, परम अक्षर ब्रह्म है। और क्षर ये भौतिक संसार, ये क्षर सत्ता है, अक्षर सत्ता और क्षर सत्ता। तो आज का जो टॉपिक है मैं यहीं इसमें विराम देता हूं। वसुधैव कुटुंबकम सर्वे संतु निरामया, असतो मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय,
मृत्योर्मा अन्तुं गमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत् सत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।